औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हम मनसब डॉक्टर्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी तमाम वीडियो देखने वाले दोस्त अहबाब, उनको मेरा बहुत बहुत सलाम कि जो मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करें, प्रमोट करें। मैं फिर भी उन लोगों से जो इस वक्त नए मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ऑल का बटन दबाइए ताकि मेरी आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे टाइम पर मिलती जाएं और आप इंशाअल्लाह ताला इससे इस्तेफादा हासिल करें। सदका जारिया अपने दोस्तों को, अपने जो चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, आप उनको भी ज़रूर कहिए कि वो जो है वीडियो को देखें और शेयर करें। आज हमारा मौजू बड़े ही एक नाजुक मौजू भी कह सकते हैं इसको, और बड़ा ही ज़रूरी मौजू भी बच्चों के हवाले से और बड़ों के हवाले से भी, क्योंकि गर्मी चल रही है और गर्मी में ये वबा जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाती, बाद में वबा की सूरत अख्तियार कर जाती। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल HDR सलमान सिद्दीकी पापा को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल का बटन जरूर दबाइएगा। आज का हमारा मौजू है छोटे बच्चों को जो मोशन होते हैं, मोशन के हवाले से, जिसमें बड़ों को भी मोशन हो जाते हैं, छोटों को भी मोशन हो जाते हैं, और इसकी वजह से डिहाइड्रेशन का जो एक मामला सामने आता है बच्चों में और बड़ों में। आज हम उस पर बात करेंगे और उसकी दवाएं आपको बताएंगे ताकि आप घर के अंदर ही होम्योपैथिक दवा को इस्तेमाल करके जो है डिहाइड्रेशन से बच सकें, या अस्पताल जाने की अगर नौबत भी आए तो कम से कम आपका पेशेंट जो है वो कंट्रोल कर चुके अपने आप को और बेहतर तरीके से मसला सॉल्व हो जाए। देखिए मोशन यानी मोशन क्या लें, इसमें मोशन के साथ साथ पेचिश भी हो जाते हैं। अभी गर्मियाँ हैं, गर्मियों में जाहिर सी बात है मक्खियाँ ज़्यादा होते हैं और गंदगी हवा वगैरह चलती है, जिससे धूल मट्टी गंदगी बहुत उड़ती है, तो जिससे कॉलरा का होने का बड़ा खतरा होता है, जिसे आप उर्दू में जिसे कहते हैं हैज़ा। ठीक है जी। हैज़ा जो है, इसमें उल्टियाँ जो है, उल्टी और मोशन एक साथ पेशेंट को आना शुरू हो जाते हैं कि उसके जिस्म में किसी भी किस्म का प्रोटीन जो है वो ठहरता नहीं है और दिफाई निज़ाम उसको जिस्म से बाहर मोशन के जरिए या फिर उल्टियों के जरिए फेंक देता है, जिसमें से सबसे बड़ा नुकसान जिगर में होता है, जो कि जिगर में सफरा बनना जो वो शुरू हो जाता है। और सफरा बहुत ज़्यादा बड़े मिकदार पे बनने की वजह से ये होता है कि जिगर में जो बिलिरुबिन की जो कैफियत हैं वो तब्दील हो जाती हैं और ज़्यादातर पेशेंट जो है वो यरकान की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि यरकान हो जाए, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट जो है वो आंतों के इन्फेक्शन की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं आंतों के इन्फेक्शन की, मोशन की, तो हम अपना डिस्कस इसी पे ही रखेंगे, अपना फोकस इसी पे ही रखेंगे ताकि इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम की जा सके। आपने अक्सर अपने दोस्तों में, अपने घर के अंदर या बाहर में देखा होगा कि कुछ लोगों की बड़ी एक शिकायत होती है जी कि खाना खाते हैं और सीधा जो है ना हमें फौरन बाथरूम जाना पड़ता है और गैर हजमशुदा ग़िज़ा हमारी ज़ाहिर हो रही होती है, हम पनप नहीं रहे, हमें भूख बिल्कुल नहीं लगती है। ये बड़ा एक आम इशू हो गया। इसकी भी वजह बता दूं मैं आपको। इसकी वजह तो यह है कि हम टाइम से खाना ना खाना, हमारे शेड्यूल जो है ग़िज़ा के सही ना होता है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर का जो कुव्वत का और दिफाई निज़ाम है वो तबाह और बर्बाद हो जाता है। वजूहात इसकी है कि जो प्रोटीन है हमारे बॉडी के अंदर वो अनएक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और प्रोटीन के बहुत ज़्यादा जो है मिकदार के बढ़ जाने की वजह से, जो कि या ये कह लीजिए कि उसका तसलसल ख़राब हो जाने की वजह से ये होता है कि आंतों को बहुत शदीद जो है ज़ोर पड़ता है और आंतों में इन्फेक्शन पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो मोशन की तरफ तेज़ी से पेशेंट जाना जो शुरू कर देता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसमें गैर हज़मशुदा ग़िज़ा भी निकलती है और उल्टियाँ भी आना शुरू हो जाती है और बाज़ दफ़ा बिल्कुल पानी जैसे बिजली पतली पेचिश और मोशन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम उन लोगों के लिए दवा बताएंगे जो कि खाना खाते हैं और सीधे बाथरूम जाते हैं। तो उन लोगों के लिए हमारे पास 2 दवाएं होम्योपैथिक में जो कि बहुत अच्छा असर और सूख अपना रखती हैं और बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमतें फरमाई हैं, एक रूहानी इनके अंदर एक कमाल रखा है। पहली दवा उसमें एंटीवेनम क्रूडम है, जो आप दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम 20-20 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पी सकते हैं। अगर किसी सूरत इससे आपको अफाका ना हो रहा और पूरे तौर पे आप सिक्योर ना हो पा रहे हो तो इसके साथ एक दवा और आती है विट्रम एल्बम। आप अगर इन दोनों दवाओं के 10-10 कतरे दिन में 3 टाइम लेंगे तो ये आपकी शिकायत अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप
कम से कम 6 हफ्ते मुसलसल इस्तेमाल करें तो आपकी ये आदत खाना खाते ही जो है सीधा वॉशरूम में जाना और गैर हजमशुदा ग़िज़ा जो है वो जिस्म से खारिज होना ये कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा बड़ा मसला हमारे पास मैंने पहले का हैज़े का है, जिसकी वजह से उल्टी और मोशन आना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट निढाल हो जाता है और उसको डिहाइड्रेशन के साथ साथ यानी नमकियात की कमी के साथ साथ मिनरल डिहाइड्रेशन भी शुरू हो जाता है, यानी कि वो ख़ास नमकियात जो जिस्म में हड्डियों का निज़ाम का हाजमे का निज़ाम खून का निज़ाम लेके चल रहे होते हैं उन तक को उससे फ़र्क पड़ता है और वो तबाह होना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट बहुत तेज़ी से कोमा की तरफ चला जाता है या बहुत तेज़ी से उसके जिस्म से जो है कैल्शियम प्रोटीन विटामिन के कम होने की वजह से उसका जिस्म सुन्न होना शुरू हो जाता है और वो बेहोशी की हालत में जाना शुरू हो जाता है और उसी में अक्सर पेशेंट जो वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी इस दुनिया से किसी बीमारी से जाए। अल्लाह जब भी किसी को उठाए हंसता मुस्कुराता और चलता फिरता उठाए, लेकिन ज़बान पे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़मीन ज़रूर हो, कलमा तैयबा ज़रूर हो, ताकि अपने अमाल और अपने गुनाहों की तौबा वो मुसलसल करता रहे। इसके लिए हमारे पास दवा है होम्योपैथिक में, कैम्फरा के नाम से हमारे पास एक दवा आती है। ये आप दिन में 200 पोटेंसी में पेशेंट को दें। दिन में अगर बहुत ही शिद्दत है, बहुत ज़्यादा शिद्दत है, तो आप जो है हर 10-10 मिनट पर 3 से 5 कतरे आप इसके दे सकते हैं। जब शिद्दत नॉर्मल हो जाए तो 1 घंटे में 10 कतरे दे सकते हैं और जब बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तो दिन में 3 मरतबा 20-20 कतरे आप दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और मेडिसन है जो कि शदीद जो मोशन हो, खास करके हैज़े की अलामत में, वो डायस्कोरिया है। तो डायस्कोरिया को भी आप इसी तरह कर सकते हैं कि पहले आप कैम्फरा आजमाएंगे। कैम्फरा अगर बेसिक काम ना करे एक दिन के अंदर अंदर तो फौरी तौर पे आप डायस्कोरिया पे उसको लेकर आ जाएं पेशेंट को। मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि उम्मीद दिलाता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि इन्हीं 2 दवाओं से हैज़े का मसला अगर पहली स्टेज पर यानी अर्ली स्टेज के ऊपर है, एक्यूट फॉर्म में है, तो अल्लाह की रहमत से बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएगा। अब आते हैं तीसरी पोजीशन। तीसरी पोजीशन बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है कि जब छोटे बच्चे होते हैं मतलब 1 महीने से लेकर 6 महीने तक के बच्चे होते हैं, तो मोशन की बड़ी एक शिकायत रहती है। पेट में मरोड़ होता है जिसकी वजह से अपने जिस्म को तरोड़ते और मरोड़ते हैं, मोशन होने शुरू हो जाते हैं और शरीर इतने मोशन होते हैं कि बच्चे को ड्रिप लगवानी पड़ती है, अस्पताल ले जाना पड़ता है। अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं कि आप ड्रिप लगवाएं या अस्पताल लेकर जाएं। आपने क्या करना है, चाइना हमारे पास एक मेडिसिन है होम्योपैथिक, आप उसको अपने घर पे रखिए। इसके अलावा एक सिरप है हमारे पास होम्योपैथिक में जो है डायरो के नाम से। इस सिरप को आप अपने घर में रखें। ये ड्रॉप्स में भी आता है डायरो और ये सिरप में भी आता है डायरो, और जो है आप इन दोनों को घर में रखें। बच्चे को ये ड्रॉप्स, इसके छोटा बच्चा है तो 2-2 कतरे हर 1 घंटे पे दें, और बड़ा बंदा है तो उसे सिरप भी पिलाएं और ड्रॉप्स भी दें दिन में 3 मरतबा। तो देखिएगा आप माशाल्लाह अल्लाह की रहमतों से ये जो बिल्कुल एक मोशन जो ना रुकने वाले मोशन है, अल्लाह की रहमतों से ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। एकदम सही नहीं होंगे, कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे। फिर अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए फलों का इस्तेमाल करें, फलों के जूसों का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रोटीन हजम नहीं होता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको आयरन हजम नहीं होता। तो जिन्हें आयरन हजम नहीं होता उनके साथ बहुत बड़ी कैफियत कब्ज की भी जो है वो रहती है और मोशन की रहती है, यानी कभी कब्ज हो जाएगा कभी मोशन हो जाएगा और वो कंट्रोल नहीं कर पाते। उनके लिए बहुत ज़बरदस्त दवा हमारे पास है नक्सुमिका के नाम से। ये रोज़ाना सुबह 1 ml में 1 डोज जो है ये लेनी है। तकरीबन उम्र 16 साल से लेकर फिर जितनी भी बड़ी उम्र हो कोई मसला नहीं है। ये 1 ml में आपने जो है इसको इस्तेमाल करना है रोज़ाना एक खुराक। 16 साल से जितने भी कम उम्र के लोग या ख़वातीन बच्चे हैं वो इसको जो लेंगे वो लेंगे जनाब 200 पोटेंसी में, सुबह नाश्ते से पहले और रात को सोते वक्त। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला कि ये मसला भी कैसी तेज़ी से अल्लाह की रहमत से सही होता है। और शदीद मोशन हो, जो कि पेट में शदीद दर्द के साथ हो रहे हो और किसी भी वजह से कंट्रोल नहीं हो रहे हो, तो उसके लिए चाइना भी आप जो है दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको एक दिन पसंद आएगी। मेरे चैनल HDR सलमान सिद्दीकी बाबा को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन ऑल का बटन भी दबाइए ताकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों को पहुँचे। और कम वक्त में मैं चाहता हूँ कि आपको मालूमात मैं फराहम पहुँचा दूँ ताकि आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्तेमाल करें। लेकिन एक चीज़ आज मैं आपको देखिए, मैं मिस इसलिए नहीं करना चाहता कि रेक्सोरुबिया के अंदर भी वो अज्जा मौजूद हैं कि जो आपको मिनरल डिहाइड्रेशन से और डिहाइड्रेशन से महफूज रख सकते हैं। दूध में मिला के रेक्सोरुबिया खाएं, अगर दूध में नहीं मिला के पी सकते तो आप इसको ओरल भी खा सकते हैं। अगर ओरल में बहुत ज़्यादा मीठा लगे तो आप इसे लाल शरबत में भी मिला के पी सकते हैं। रेक्सोरुबिया का इस्तेमाल भी आपके जिस्म में नई जान नई रूह फूंक देगा इंशाल्लाह ताला। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।